गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मीनाक्षी की दुनिया। और मैं हूँ मीनाक्षी। कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं तो बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। तो सुबह के बज चुके हैं 10, 10:15 करीब हो गया है। तो अब मैं जा रही हूँ अपने फ्रेंड्स के वहाँ। तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ, 6 महीने बाद मिल रही हूँ तो बहुत खुशी हो रही है कि कब मैं उससे मिलूँ। उसका कॉल भी आया गया था सुबह ही कि भाई जल्दी आओ, मैंने नाश्ता भी मैं ही बनाऊँगी। और उसके बाद उसको भी यही लग रहा है कि कब मिलें करके। तो बस जल्दी से पहुंच जाएं। अभी हम हैं यहाँ पे हल्दीराम में, मिठाई वगैरह ले रहे हैं। उसके बाद बस यहाँ से 5 मिनट का रास्ता है। तो बस हम पहुँचते हैं, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। सो फ्रेंड, जैसे ही हम पहुँचे तो उसने नाश्ता रेडी रखा था, गर्मा गर्म पोहे और साथ में चिप्स हैं और चाय है। तो क्योंकि हम होटल से कुछ खा के नहीं निकले तो भाई हमने सबसे पहले नाश्ता ही निपटाया। सो एवरीवन, मैं पहुंच गई अपनी फ्रेंड के घर में और बहुत अच्छा लग रहा है। उसने पोहा और चाय वाय बना के रखा था हमारे लिए, तो मस्त नाश्ता करके अच्छा लग रहा है। और साथ ही ये देखिए बच्चे कितना एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर। मैं आपको एक बार दिखाती हूँ। ये देखिए हमारे बच्चे कितने मस्त खेल रहे हैं। कितनी बड़ी ट्रेन बना दी पार्थ ने। हाँ, इसको बस साइड में कर दो गाना। आराम से आराम से आराम से, टीवी में ना लग जाए। पार्थ, ये कौन है? ये कौन है? कान्हा। अरे वाह, पार्थ पहचान गया। मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? और सो फ्रेंड्स, अब हम जा रहे हैं अपनी दूसरी फ्रेंड के घर में। ये देखो कंचन। तो ये हमारा रोज का रास्ता है। क्योंकि नागपुर में रात में बारिश थी और सुबह में भी बारिश थी, तो काफ़ी पानी जमा हुआ है। साथ ही मैं आपको दिखाती हूँ हमारा गार्डन, जहाँ पे हम रोज़ वॉक करते थे, बच्चे खेलते थे। सच में गार्डन को बहुत मिस करती हूँ क्योंकि मेरी मॉर्निंग वॉक हमेशा यहीं पे होती थी और बच्चे शाम को हमेशा खेलते थे यहाँ पर। तो मैं भी और मेरे बच्चे दोनों ही गार्डन को बहुत ज़्यादा मिस करते क्योंकि वहाँ पर गार्डन नहीं है ना। लो जी, हम पहुंच गए अपनी दूसरी फ्रेंड के घर में। क्योंकि थोड़े दूर का रास्ता, 2 मिनट का रास्ता, तो हम जल्दी पहुंच गए हैं। और ये देखिए वो हमारा वेलकम कर रही है। फ्रेंड, जैसे हम उसके घर में पहुंचे तो उसने नाश्ते की तैयारी कर रखी थी। उसको बोला भी था कि हम नाश्ता करके आएंगे, उसके बावजूद उसने सब कुछ यहाँ पे रेडी रखा था। यहाँ पे उस भजिए की तैयारी कर रही थी। उसे पता है कि मुझे आलू के भजिए और पूरन पोली बहुत पसंद है, तो यहाँ पर उसने चने की दाल भी बॉईल करके रखी थी जिससे हम पूरन पोली बनाने वाले हैं। साथ ही वो आलू छिल रही थी भजिए के लिए। तो उसको कितना मना किया, लेकिन क्या कहते हैं, फ्रेंड्स का प्यार यही होता है ना। तो वो बस बना रहे हैं, उसके बाद हम झटपट खाएँगे। कुछ ही देर में गर्मा गर्म आलू के भजिए बनकर तैयार हो गए हैं और साथ में गर्मा गर्म चाय। क्योंकि नाश्ता करके आए तो उसको कितना मना किया, लेकिन क्या कहते हैं, ज़बरदस्ती उसने कहा कि नहीं भाई खाओ। तो यहाँ पे बच्चे भी हमारे एंजॉय कर रहे हैं। बेटी तो दोनों की घर पे ही थी और यहाँ पर देखो चाय पी रहे हैं हम लोग और मस्त एंजॉय कर रहे हैं, पुरानी यादें ताज़ा कर रहे हैं। सच में मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं इतने दिनों बाद मिल ही नहीं रही हूँ। ऐसा लग रहा है रोज़ की तरह हम बैठे हैं, चाय पी रहे हैं, गपशप कर रहे हैं और पकौड़े खा रहे हैं, क्योंकि हम हमेशा यही करते रहते थे। फ्रेंड्स, थोड़ी देर बाद वापस हम कंचन के घर में आ गए हैं। साथ ही हम आरती को भी ले आने का, चल वहीं पे बैठ के सारे गप्पे मारेंगे, क्योंकि मेरी और उसकी दोनों की बेटी यहीं पे थी। हम उनको छोड़ के गए थे, वो अपना खेल रहे थे तो इसलिए उसको छोड़ के गए थे। और साथ ही जो मेरे हस्बैंड हैं वो अपने पुराने फ्रेंड से मिलने गए हैं, अपने स्कूल में गए हैं जहाँ वो पहले पढ़ाते थे। तो हमने सोचा जब तक वो आ रहे हैं तब तक हम थोड़ी सी वीडियोस बना लें, फ़ोटो क्लिक कर लें। और हमने रील्स भी बहुत सारी बनाई। सच में बहुत ज़्यादा एंजॉय किया हमने। ऐसा लग रहा था इसे एक दिन में क्या करें क्या ना करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। खूब गप्पे मारी, खूब मतलब बहुत ज़्यादा खुशी थी उन्हें भी मुझे भी। और उन्हें विश्वास नहीं था कि मैं इतने दूर से उनसे मिलने आऊँगी कभी करके। तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा हैप्पी थे, उनको लग रहा था कि क्या ही कर दे इसके लिए। तो सच में बहुत बढ़िया दिन रहा आज का।
सो फ्रेंड्स, बहुत सारी गप्पे मारने के बाद वापस से हम किचन में आ चुके हैं, क्योंकि हम औरतों का काम तो किचन में ही शुरू होता है, किचन में ख़त्म होता है। एक्चुअली दिन का टाइम हो गया है, लगभग 1:30 बज चुके हैं और हस्बैंड भी वापस आने वाले हैं। हमने तो पकौड़े खाए थे, लेकिन ना तो वो बस नाश्ता करके गए थे, सुबह पोहा और चाय पी के गए थे। बेटी ने भी कुछ नहीं खाया था उसके बाद से, तो भाई हम तो थोड़ा बहुत खाएँ ना खाएँ, लेकिन उनके लिए तो बनाना ही है। तो यहाँ पर बस खाने की तैयारी चल रही है और इन लोगों को लग रहा है कि क्या क्या बना दें इनके लिए, तो बड़ा एक्साइटेड हैं इन लोग। सो ये देखिए, पूरी महाराष्ट्रियन थाली बनकर तैयार हो गई, जिसमें है चावल, दाल, सब्जी, पूरी, रायता, साथ में है भजिए और लिज्जत पापड़ के साथ ही कुछ एक और पापड़ भी है, पता नहीं कुछ इनको बोलते हैं। साथ ही यहाँ पर है पूरन पोली भी बन के तैयार है, एकदम मस्त। इतनी गर्म मन कर रहा बस अभी खा लूँ। तो बहुत ही, ये देख रहे हैं कितना सारा खाना है। और हस्बैंड को देने के बाद हम तीनों ने अपनी थाली भी यहाँ पर सजा के रख दी है। और साथ ही आपको एक येलो कलर का दिख रहा है बाउल में बड़ा सा, वो है आम रस। इसको पापड़ के साथ खाते हैं, बड़ा टेस्टी लगता है। और लो जी, हम बैठ गए हैं खाना खाने के लिए अपनी अपनी प्लेट लेकर। और इतना सारा देख के ऐसे लग रहा है कि कैसे खाया जाएगा। इसको इतना मना किया था कि इतना सब कुछ मत बनाओ, लेकिन क्या ही करें, मानने के तो है नहीं ये। तो बस यहाँ पर मैं अपने बेटे को खिला रही हूँ, साथ साथ में बेटी खा चुकी है, हस्बैंड भी खा चुके हैं मेरे। और फ्रेंड के हस्बैंड गए हैं बाहर, वो तो शायद रात में आएंगे या फिर कल आएंगे, तो उनसे मिलने हम कल आएंगे यहाँ पर। तो बस जस्ट हम इंजॉय कर रहे हैं आम रस और पापड़। मुझे बहुत टेस्टी लगता है, ये देखो, आहा, आम का रस होता है, बड़ा अच्छा लगता है। सो फ्रेंड्स, उसके बाद हमने थोड़ी देर आराम किया और उसके बाद मैं अपनी 1-2 फ्रेंड के वहाँ और गई थी मिलने के लिए। अपनी बिल्डिंग में ही रहती हैं, जो हमारी पुरानी बिल्डिंग थी, मतलब उसमें रहती हैं वो, उनसे मिली। और उसके बाद हम निकल गए अपने होटल के लिए। और अगले दिन हमें जाना था अपनी एक और सर रहते हैं उनके वहाँ। तो बहुत हेक्टिक शेड्यूल है, दिन कम है, लोग बहुत सारे हैं, सबसे मिलना है। तो बस आज का दिन यहीं पे ख़त्म हुआ। सो फ्रेंड्स, दूसरे दिन हम मिलने गए थे अपने दूसरे, जो हम पुरानी बिल्डिंग में रहते थे, वहाँ हम कुछ लोगों से मिले, सर से मिले, उनके वाइफ जो मेरी फ्रेंड है काफ़ी अच्छी, उनसे मिले। रात में भी हम वहीं पे रुके, क्योंकि उन्होंने इतनी जिद की थी, तो वहीं पे रुक के हम क्योंकि उनकी बेटी की भी तबीयत ख़राब थी और मेरे कान्हा भी थोड़ा सा बीमार हो गया, तो हम ना वीडियो बना पाए ना हम कुछ कर पाए, क्योंकि बच्चों के पीछे लगे रहे। फिर उनको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा हमें वहाँ पे, तो इस वजह से मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया था दूसरे दिन का। और तीसरे दिन यानी कि संडे के दिन हम सुबह सुबह 8 बजे उनके घर से निकल गए थे बीदर के लिए। रहे 2 दिन, मतलब एक दिन आना एक दिन जाना, और बीच में फ्राइडे और सैटरडे हमने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। बहुत मतलब ऐसा लग रहा था कि 6 महीने बाद मैं खुलकर बोली हूँ, खुलकर हंसी हूँ किसी के साथ, क्योंकि बीदर में ऐसा फ्रेंड वगैरह कोई नहीं है मेरा। तो बस बहुत अच्छा लग रहा था। तो उसके बाद बस हम निकल गए बीदर के लिए और काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी हमने मज़े किए, काफ़ी, मतलब क्या ही बताएं कि शब्दों में तो बयां ही नहीं किया जा सकता इन सब चीज़ों को। तो बहुत अच्छा लगा। सो फ्रेंड्स, फाइनली हम पहुंच चुके हैं वापस अपने घर। कहीं भी घूम लो अच्छा अपने घर पे ही लगता है। लेकिन हाँ, नागपुर जाके बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई सबसे मिलकर। सब लोग भी बहुत खुश थे हमसे मिलकर। उनको उम्मीद नहीं थी कि भाई वो हम कभी उनसे मिलने दोबारा जाएंगे, क्योंकि क्या रहता है कि लोग एक बार एक जगह से दूसरी जगह आ जाते हैं, तो दोबारा जाना, जब तक काम ना हो, बिना काम के जाना नहीं चाहते। लेकिन हम बिना काम के गए, सबसे मिले, मेरे फ्रेंड से, ये अपने फ्रेंड से मिले, अपने स्टूडेंट से मिले, और बहुत अच्छा लगा सबको कि भाई हाँ ठीक है, इनको ये लोग अभी भी रिलेशन बनाए रखना चाहते करके। तो बहुत अच्छा रहा ट्रिप। तो अजीब सा भी लग रहा है वापस आके। ऐसा तो लग रहा था कि नागपुर में ही रह लें, लेकिन क्या करें भाई, हमारा जॉब यहाँ पर है तो हम यहीं पे रहेंगे, यहीं पे खुशी खुशी रहते हैं हम लोग। तो ये था मेरा नागपुर व्लॉग छोटा सा। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और मिलती हूँ आपसे अपने अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।